एक बार की बात है, भोलेनाथ अपने गणों के साथ बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे कि माता आ गईं। माता को देखते गण इधर उधर भाग लिए। तुम गणेश से बुलवा लेती, खामसा आने में कष्ट हुआ, मैं ही आ जाता। महादेव मुंह ही मुंह में बोले, जो काम है उसके लिए मुझे खुद ही आना पड़ा। गौरा बोली, ऐसा क्या काम आन पड़ा? तुम चाहो तो त्रिलोक नचा दो, हिमालय को सागर बना दो, बालक लोक से कह दो तो ग्रह की निक्षत्र चाल बदल जाए। शिव गंभीर होकर बोले, बाकी बात ठीक है, पर हिमालय के सागर बनवाने की बात क्यों करते हैं जी? तुम्हें मेरे मायके वाले खटकते हैं क्या? गौरा ने आंख चढ़ाई। अरे नहीं प्रिय, मैं स्वयं ससुराल का वासी हूँ। जल में रहकर मगर से बैर थोड़े न करना। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, डमरू हाथ में लो, नट का वेश बनाओ और मुझे नाच कर दिखाओ, बस। गौरा ने सपाट स्वर में कहा। अब ये कौन सी नई जिद लेकर बैठ गई देवी? हम तो वैसे ही तुम्हारे आगे पीछे जन्मों जन्मों से नाच रहे हैं। चलो तुम्हें कुछ दिला लाएं, घुमा लाएं, मायके लिवा कर चले जाएं। भोला मनोहार करते बोले, ना, मुझे केवल तुम नाच कर दिखाओ। मैंने अपनी सखियों से शर्त लगाई है कि तुम मेरे सामने नाचोगे। गौरा तुनक कर बोली, तुमसे कई बार कहा है कि ये तुम सखी सहेली के चक्कर में ना पड़ा करो, पर मेरी सुनता कौन है? महादेव ने बात बदलनी चाहिए। वो सब बाद में, पर अभी नाच कर दिखाओ। गौरा बोली, देखो महारानी, नाच तो दें, पर मेरे नाचते ही 4 समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब नाचेंगे तो चंद्रमा का अमृत मेरे बरछाला पर गिरने लगेगा, उससे बाघ जीवित हो जाएगा, जो मेरे भैंसा बैल को खाने दौड़ पड़ेगा। सांप इधर उधर गिरेंगे तो कार्तिक का मोर उसे खाने लपक पड़ेगा। शीश जटाएं खुल जाएंगी, 1000 मुख से गंगा फूट पड़ेंगी, जिससे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मुंडमाल की मसानी जाग जाएगी और तुम डर कर भाग जाओगी। तो फिर किसके लिए नाचूंगा? भोलेनाथ ने समझाया। ऐसा है, ये सब बहाने ना बनाओ। वह सब सोचना मेरा काम नहीं है, सीधे सीधे नाच कर दिखाओ। गौरा जरा तुनकी और फिर नरम स्वर में बोली, मैंने सखियों से शर्त लगाई है कि भोलेनाथ को नचवा के रहूंगी। अब मेरी लाज न रखोगे? उसी पल भोलेनाथ नट का वेश धारण कर नटराज हो गए। अब आप सोच लीजिए कि कौन बड़ा है।